हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक पुरोहित जुड़ा हूँ आपके साथ एक और नई जानकारी के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद डीके में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में 22 अनुसूचियाँ। जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय संविधान 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों में बटा हुआ है। तो हम इस 12 अनुसूचियों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। 5 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा। मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको अनुसूची से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 5 मिनट मुझे देना, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। हम बात करते हैं 12 अनुसूचियों की। मूल संविधान में, मूल जो संविधान था अपना, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूची फिर बाद में संविधान संशोधन द्वारा, संविधान के संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 4 जोड़ी गई। तो पहले हम ये 8 देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे इन 4 के बारे में। तो आइए एक एक करके 12 अनुसूची आपको अभी ऐसे उंगली पे याद होने वाली है। प्रथम अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची है। इसके अंदर क्या है? फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर राज्य, राज्य जैसे कुल 28 राज्य हैं अभी वर्तमान में। पहले 29 थे, 370 अनुच्छेद हटने के बाद में उसे यूटी बना दिया गया है। तो राज्य एवं संघ राज्य, संघ राज्य कौन से हुए? यूटी क्षेत्र, जैसे पांडिचेरी हो गया, दमन दीव हो गया, उस तरीके से संघ एवं राज्य के नाम, संघ और राज्य क्षेत्र के नाम होने वाले हैं कि एक राजस्थान है, एक पांडिचेरी है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। सेकंड अनुसूची, जो सेकंड आपकी अनुसूची है उसमें क्या है? तो उसमें संवैधानिक पदों पे, संवैधानिक पदों पे कौन कौन है? जो भी है संवैधानिक पदों पे, सांसद, एमएलए, एमपी, उन सब की वेतन और भत्ते, किसको कितना पैसा मिलेगा। भाई बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और रुपये की बात कर लेते हैं। तो वो जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उन सबके वेतन और भत्तों के बारे में इसमें बात होने वाली है। तीसरी के अंदर, अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शनल आप ये याद रखना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ऐसे रफली याद रखना। इन तीनों के वेतन भत्ते के बारे में इसमें बात नहीं होती है। इन तीनों को छोड़कर बाकी तमाम जितने भी संवैधानिक पदों पर आसीन हैं हमारे नेता लोग, उन सबके वेतन और भत्तों के बारे में इसमें बात है। तीसरी जो थर्ड आपकी अनुसूची है उसमें इनकी हो जाएगी शपथ, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की शपथ। लेकिन इसमें भी वही याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। तो चौथी अनुसूची पे, तीसरी अनुसूची तक एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूं। तीसरी अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या होगा कि एक राजस्थान होगा जी, एक दिल्ली होगी जी, इस तरीके से 28 राज्य होंगे और 7-8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। उसी के साथ सेकंड अनुसूची में फिर क्या होगा कि हमारे जितने भी सांसद, या यूं कहें कि आपके संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सबके क्या होंगे? वेतन, उनकी सैलरी और उनके अलाउंस यानी भत्ते। तो उनकी सैलरी और उनकी अलाउंस के बारे में इसमें बात होगी। तीसरी अनुसूची के अंदर हमने क्या देखा कि ये जितने भी बने थे इन सबकी शपथ, और स्टार लगाने वाली बात हमने क्या देखी थी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के ना तो वेतन भत्ते और ना ही शपथ, इन दोनों अनुसूचियों में ये सम्मिलित नहीं है। चौथी अनुसूची के बारे में, 3 अनुसूची आपको याद हो गई होगी। फोर्थ, चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा में जैसे संसद जो होती है वो कैसे बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से संसद बनती है। लेकिन संसद के भाग तो 2 ही हैं, कुछ सदन, एक निम्न सदन। तो आपका जो ये सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि यह कभी भी विघटित क्यों नहीं होती है। तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अब सीटों का आवंटन कैसे? कि कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या है उस हिसाब से वो चुन के भेजेंगे राज्यसभा में। फॉर एग्जांपल राजस्थान से राज्यसभा में कितने जाते हैं? 10 सदस्य,
और लोकसभा में कितने जाते हैं ये आप लोग हम मुझे बताएंगे। मैं लिटरली आप सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं, आप जरूर ये चीज मेरे को बताओगे कि राज्यसभा में मैंने बता दिया आपको राजस्थान से जाती है 10, तो लोकसभा में सर्वाधिक कहां से जाती है और लोकसभा में राजस्थान से कितनी जाती है। तो चौथी आपकी जो अनुसूची है उसमें आपने क्या देखा कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जो 5th अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, जो मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी उसमें से 5वीं अनुसूची, उसमें 5वीं अनुसूची में अनुसूचित कैसा सूचित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एसटी और एससी के बारे में दिया गया है कि उनका जो आपका ये शासन व्यवस्था है जो और किसी भी तरीके से उनका हक कितना होगा और उनकी जनसंख्या क्या है, उस हिसाब से उसका निर्धारण किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 6वीं जो आपकी अनुसूची है, 6वीं जो आपकी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको ट्रिक्स से आप याद रखोगे। ट्रिक्स क्या याद रखोगे, अमेत्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अमेत्रिमी, इस तरीके से। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन सब की जैसे यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में नियंत्रण था, वैसे ही इस तरीके से इस पूर्वांचल के ये जो राज्य हैं इनका अपने संविधान में कितना इनका हक होगा, कितना इनका प्रतिनिधित्व होगा, उन सब की बातें किसमें, 6वीं अनुसूची में। तो पहली, दूसरी, तीसरी मैंने आपको रिकॉल करवाई थी। वैसे 4th, 5th एंड 6th इनको देखते हैं। तो 4th में क्या है, राज्यसभा सीटों का आवंटन 2 + 2 = 4th, तो 2 और 2 इनको बांट दो तो उस राज्यसभा में सीटों का आवंटन बंटवारा हो जाएगा 4 में। और 5th में आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। 6th में वैसे ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनसंख्या के बारे में बात की गई है। अब मूल संविधान में 6 अनुसूचियां आपको याद हो गई देखते ही देखते। अब वैसे ही हम याद क्या करने वाले हैं, हम याद करने वाले हैं 7th और 8th के बारे में। उसके बाद जो 4 बच जाएगी वो तो आपको वैसे ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 7th के बारे में। 7th को कैसे लिखते हैं, 7। इसमें जो ये पहला शब्द आ रहा है इसको पकड़ो और इससे याद रख लो, शक्ति विभाजन, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन। किसकी कितनी शक्ति होगी, किस किस विषय पे किसकी कितनी शक्ति होगी, इस तरीके से विभाजन। तो कुल 100 विषय तो ऐसे थे जिसके बारे में आपका कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को था। तो इसको कौन सी सूची, संघ सूची। फिर 61 विषय ऐसे निकल के आए, 61 विषय जिन पे केवल राज्य का अधिकार था, तो ये हो गई राज्य सूची। उसमें राज्य क्या करेगा, तो उसमें केंद्र बीच में नहीं बोल सकता था। फॉर एग्जांपल पेट्रोल के ऊपर जो राज्य टैक्स लगाता है उसमें केंद्र कुछ भी नहीं कह सकता है कि आप ये इतना क्यों लगा रहे हो, क्यों नहीं लगा रहे हो। और जो 52 विषय थे, 52 विषय ऐसे थे जिन पे ये दोनों मिलकर फैसला लेंगे, कोई भी एक का फैसला मान्य नहीं होगा। केंद्र को और राज्य को दोनों को आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी। जैसे अभी आपके पूर्वी राज्य राजस्थान के लिए जो नहर का चल रहा है ERPC, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, तो इसमें आपके अशोक गहलोत जी हैं, वो माननीय मोदी जी से यही कह रहे हैं कि इसको करवाओ, इसको ध्यान में रखो, क्योंकि वो दोनों का विषय है। तो 52 विषय थे वो हो गए आपके राज्य सूची और संघ सूची दोनों को मिला के, इसलिए इसका नाम हो गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो 52 विषय समवर्ती सूची में, 61 विषय राज्य सूची में और 100 विषय केंद्र की सूची में। इस तरीके से राज्य और केंद्र के मध्य हो गया शक्ति का विभाजन। अब आप बात करो 8th की, यानी 8वीं जो आपके अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, संविधान की
जो मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त, ऐसे आपको पता होगा कि भारत में लगभग हर 2-5 किलोमीटर के बाद में एक अलग भाषा बोली जाती है, इसलिए रीजनल भाषा, क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो 6500 से अधिक भाषाएं हैं। लेकिन संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 22 है, जिनमें से एक आपकी हिंदी हो गई, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, डोगरी, बोडो, पंजाबी, असम, मेघालय में बोली जाने वाली भाषा, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, इस तरीके से। तो जो 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त वो है 8वीं अनुसूची में। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान की 8 अनुसूची आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद में 9th अनुसूची पे हम आते हैं। 9th, 10th, 11th और 12th कुल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, जिसमें से आपने 8 देख ली है, 8। उसके बाद 9th तो 90 नंबर की जो अनुसूची है ये जोड़ी गई। तो अगर मूल संविधान में नहीं थी तो जाहिर सी बात है ये जोड़ी गई। तो कब जोड़ी गई? तो पहला जो संविधान का संशोधन हुआ था, फर्स्ट संशोधन, वो हुआ इसलिए था कि संविधान में 90वीं अनुसूची जोड़ी जा सके। तो संविधान में 90वीं अनुसूची जोड़ी जा सके, इसलिए फर्स्ट जो आपका हुआ था संविधान, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, संशोधन, संविधान संशोधन। तो फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951, 1951 में। तो 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन। 2 चीजें याद हो गई। एक तो पहला संविधान संशोधन हुआ किसके लिए था? तो हुआ इसी के लिए था कि 90वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जा सके। और ये कब जो हुआ? तो 1951 में। दूसरा क्वेश्चन, और अब नौबत क्यों आई, क्यों हुआ ऐसा आखिरकार? तो 90वीं अनुसूची को जोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि 1951 में भूमि सुधार और जमीनी, कमीनी नहीं बोल रहा हूं मैं, जमीनी उन्मूलन। तो भूमि सुधार और जमीनी उन्मूलन, आपको पता है 1947 में देश आजाद हुआ था। तो 47 से 51 इन 4 साल में ऐसा क्षेत्रीय विवाद हो गया था कि बहुत से राजा महाराजा के पास 1000 बीघा थी कि किसी के पास पेट भरने के लिए भी नहीं थी। इसलिए सभी को बराबर तरीके से किया जाए कि हाँ 10-10 बीघा, 5-5 बीघा, ये तो सबके होनी चाहिए। तो उस हिसाब से भूमि सुधार और जमीनी उन्मूलन के लिए 9th ये जो थी आपकी 90वीं अनुसूची ये जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में बात करो, कोई नेताजी ने एक्स पार्टी से चुनाव लड़ा और वहां से जीतने के बाद में उनका मन बन गया और बीच में वो वाई पार्टी में भग गए। तो इससे दुखी होकर एक लाया गया दल बदल कानून। तो दल बदल कानून के लिए, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। कब आया? तो 52वां संविधान संशोधन, ये फर्स्ट था। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। अरे पीएम कौन थे उस समय? राजीव गांधी। राजीव गांधी पीएम थे। 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में हुआ था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्यों जोड़ी गई थी? दल बदल कानून के लिए। तो 10वीं अनुसूची। इसके बाद 9th हटा देता हूं, और 11th और 12th तो आपको वैसे याद होना चाहिए था, और नहीं भी है तो अभी देखते ही याद हो जाएगा। 11th और 12th ये पंचायती राज के लिए, पंचायती राज, और ये नगर निकाय के लिए। ये 73वें संविधान संशोधन के लिए, ये 74वें संविधान संशोधन के लिए। और दोनों ही कब हुए थे रे? 1992 में हुए थे। और इसमें कितने पंचायती राज के कितने विषय जोड़े गए हैं? तो 29 विषय। और नगर निकाय में कितने विषय हैं? 18 विषय। आपको अनुसूचियां याद हो गई। 8 मेन संविधान में थी। 9वीं अनुसूची फर्स्ट भूमि सुधार कानून के लिए लेके आई गई थी 1951 में। 10वीं दल बदल कानून के लिए राजीव गांधी जी के समय 1985 में लाई गई थी। 11th और 12th पंचायती राज जो आपके गाँव में होता है, नगर निकाय जो थोड़ी सी तहसील और जिले के लेवल पे आप बढ़ोगे, और नगर निगम और होता है तो उसमें उप महापौर होते हैं, लेकिन उससे संबंधी अपन को बात यहाँ याद नहीं रखनी है, वो एक अलग विषय है। तो 12 अनुसूचियां मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं, वीडियो को आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा।
जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।